वही तो विरोध करे हैं ना, विरोध होता ना सुनी वही तो करवा हुआ है। उन्हें को आदमी आ हुआ तो संग में उन्हें को रहा 24 घंटा। तो लोग गांव के थे वो झगड़ा करने लगे, मैंने उनसे कहा कि आप लोग चौकी आइएगा, तो सब मेरे साथ भी मारपीट की और सब मुकदमा भी लिखाया हुआ है। तो जबरदस्ती लेखपाल करवाए हैं, उसमें तो मारपीट भी करवा दिया। 80 साल होने जा रहा है साहब। सर उसमें जो है लगातार हमको धमकी दी जा रही है मारने की, और मेरे भाई का मित्र था, उसको ये लोग उठा के लेके गए थे मारने के लिए। हमारे पूर्वजों की है, अगर न माने उसको देखते सर रिश्तेदारी में हम नहीं गए। अकुल आदेश कराए साहेब तब ना है मार के सुना था टाइप। हमारे 15 बिस्सा जमीन में करीब लगी होंगी 40-45 दुकानें, और वहाँ से करीब 1 से सवा लाख रुपए के लोग वसूली करते हैं। कह रहे हैं 3.5 लाख रुपए तेरे पिताजी देंगे तभी रखूंगा, नहीं तो अपने से आएगी तो जान से मारूंगा। उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, हमको किसी भी समय जो है वो मार देंगे, मरवा देंगे। नहीं कि पकड़ा नहीं गया है। पासी हम लोधराइन पासी जाके बिगाड़ के अपने खेत में मिस लिया है। चौकीदारी को हड़पना मतलब आवेदक का नाती भी झगड़ालू किस्म का है। आपका नाती झगड़ालू है और नाती के झगड़ा में लिखवाया साहब तो लिखाया है वो झगड़ा के तस्वीर है। हम मौका पे ठाड़ का तो निगाह से बोलो कितना शांत लड़का है। आवेदक द्वारा पेशबंदी में प्रार्थना पत्र देकर अपने स्थान पर अपने को नियुक्त कराना चाहता है, चौकीदार के योग्य नहीं है। हाँ आपका नाती नहीं है चौकीदार के योग्य। रिपोर्ट हाँ करना चाहते हैं। आवेदक द्वारा प्राश्चित प्रार्थना पत्र प्रतीत होता है कि वह स्वयं पेशबंद और झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो आपके बारे में तो सही नहीं है रिपोर्ट, क्यों? और आप जो ग्राम प्रधान आपके विरुद्ध दे रहे हैं भाई, वही तो विरोध करे हैं ना, विरोध होता ना सुनी वही तो करवा हुआ है। उन्हें को आदमी आ हुआ तो संग में उन्हें को रहा 24 घंटा। बड़ा आदमी 70-80 का कांस का ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, अकेला वो तो यहाँ के गरीब आदमी को मारने के लाना चाहिए खाने सुबह का है। 10 रुपया से करी, अब उनकी हो रही सो कर रहा। अब एसपी साहब के सामने जाना, वही करेंगे जो भी तय कर देंगे, लेना या उन्हें नहीं लेना। एसपी हमीरपुर, नीचे ना मिलना उनके मिल, क्योंकि निचले स्तर पर सबकी रिपोर्ट आपके खिलाफ है। क्या हुआ? ट्रांसफ़र चाहते हैं बांदा से फतेहपुर। बांदा से फतेहपुर? जी सर, एक सर ड्यूटी लगी थी मेरी सर चौकी कपटिया कला में, तो सर कुछ लोग गांव के थे वो झगड़ा करने लगे, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग चौकी आइएगा, तो सर मेरे साथ भी मारपीट की और सब मुकदमा भी लिखाया हुआ है। मुकदमा तुम्हारे खिलाफ लिखा है, तुमने लिखाया? मैंने लिखाया सर। चलो कर देंगे, ST के थ्रू कर देना इसका। ठीक, क्या हुआ बताओ? साहब मेरे खेत से कोई फसल न होकर ट्रैक्टर। क्या बताओ? कोई फसल से नहीं, अभी एक्ट लगवा तो नहीं दिया उन्होंने आपके ऊपर? आपने लिखा हुआ कि हमारे ऊपर एक्ट लगवा सकते हैं, एक्ट लग गया? कोई मुकदमा कायम हुआ आपके ऊपर कोई? अभी नहीं, हो सकता है। और साहब वो तो जबरदस्ती लेखपाल करवाए हैं, उसमें तो मारपीट भी करवा दिया। 80 साल होने जा रहा है साहब, और मेरी बेइज्जती की गई है और धमकी दे रहे थे। हमने कहीं साहब रोको, कहीं आप गलत ना करें, नकलें मुँह में बताएंगे। बोले मैं नहीं मानता, बोले ना मैं मुकदमा मानता हूँ, ना हथबंदी, ना पत्थर गड्डी, ना बोले मानता ही नहीं है वो, कुछ नहीं मानता। अच्छा, लेखपाल ने पुलिस गई थी उसके साथ, लेखपाल के साथ? ये यहाँ से ट्रैक्टर चढ़ा दिए सालों के ऊपर से। अच्छा, तब साहब उन्होंने धक्का मुक्की करी लड़कन ने, हम साहब भागे आए। मैंने कहा कि लाइन मारे तो हम लगी हिसाब से बांधी रहती है। अभी हम दवाई खा रहे थे, पुकार गई ऐसी चले आए। इतनी सारी दवाई खाते हो? इतनी सारी दवाई खाते हो? हाँ, 3 टाइम चला था। अकेले की दवाई है इतनी सारी? दवाई भी 0 में 3 साल से। अभी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा आपके खिलाफ, अभी बुलाएंगे CO साहब, तब चले जाना वो। अच्छा, बिना डरे। भतीजे को भेजा महोबा DM में,
तो उसने डीएम ने आदेश कर दिया, तो आदेश का भी माने कोई सुनवाई नहीं, भैया आना बस कुछ नहीं। हो जाएगी, अब जाओ सीओ साहब बुलाएंगे तो जाना उस समय। बताइए सर मेरे भाई की हत्या सर 27 सितंबर को 2021 में हुई थी। उसमें से कहाँ पर हुई थी ये? सर ये आदमी थाने की है। अंतु जी। तो सर उसमें 2 अभियुक्त सर गिरफ्तार, उनके बेल पर वो छूट गए, लेकिन अभी एक तो सर पकड़ा ही नहीं गया, वो चौकी और थाने तक ही नहीं गया, केवल एसओ और उनकी लापरवाही से। इसकी मिली भगत, ये तो हट गया एसओ तो? जी सर अभी हटा ना, कल हट गया जी। तो सर अभी जो इसमें कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही है इसमें, जबकि मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल। नहीं तो आप कप्तान साहब से मिले हो नहीं इस बारे में? जी सर सबके क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हो? वो भी कह रहे हैं कि अभी जो है देखा जा रहा है, बहुत परेशान। नहीं तो क्या उसका वारंट जारी हुआ है, कुछ हुआ है उसका? नहीं सर आपको जो है वारंट तो सर पता नहीं जारी हुआ है नहीं। कौन रह गया, कौन? ये था मौके पर? जी सर था, वहाँ पे था ये मौके पर। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद भी सर इसमें कोई कार्रवाई नहीं, ना CDR निकला गया सर। मतलब पूरी तरीके से लापरवाही सर की जा रही है। मेरे माता जी और क्या कह रहा विवेचक? हाँ तो जब आपका अंतु से भी वो ख़त्म हो गया, हट गया, तो फिर कैसे? अब वो क्राइम ब्रांच वाले कह रहे हैं वो था ही नहीं मौके पर। नहीं सर, तो उसमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये सारी चीज़ें तो हमारे पास। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से क्या लगता है? सर उसमें जो है लगातार हमको धमकी दी जा रही है मारने की, और मेरे भाई का मित्र था, उसको ये लोग उठा के लेके गए थे मारने के लिए। उस टाइम भी मेरे पास फ़ोन आया था, उससे ज़बरदस्ती की जा रही थी कि हमें बुलवाया जा रहा था वहाँ पे। अच्छा जी, रात को लगभग 1 बजे के आसपास। जी, मेरे बड़े भाई मेरी माता जी बाहर हैं। अच्छा, तो उन्होंने आईओ को बुलाया नहीं अभी तक अपने सामने कभी? एसपी साहब ने? 1 साल से ज़्यादा होने को है सर। सर हमारे पिताजी को 2-2 बार वो सर मार्केट में रोक चुका है। क्या हो चुका है? मार्केट में 2-2 बार रोक चुका है सर। अच्छा जी। हेलो हेलो, मॉर्निंग। ये आपने, हाँ आवाज़ अब आ रही है, पहले कट गया था। कोई और तो नहीं है प्रतापगढ़ का? देखना भी एक प्रतापगढ़ का ये मामला चल, इनके पुत्र की हत्या हो गई, जिसमें बाकी काम तो हो गया, लेकिन खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये थाना है अंतु। इन्होंने आरोप लगाए एसओ के खिलाफ, पिछले वाले, वो आपने हटाई दिया, कल मैं देख रहा था लिस्ट में। एक बार फिर ये चली गई, हाँ फिर ये क्राइम ब्रांच में भी ट्रांसफ़र कर दिया आपने विवेचना। उसका कहना है कि वो मौके पे नहीं था, आईओ जो कह रहा है। इनका कहना है जी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है धमकी की उसकी। एक बार इनको अपने सामने बुला के सुनिए। हाँ ठीक है। हाँ कोई है प्रतापगढ़ का? अच्छा 4 है, बड़ी एप्लीकेशन आ रही है अभी तुम्हारे यहाँ की, क्या चक्कर है? ये ज़मीन का मामला है। तो अभियुक्त गणों के विरुद्ध जो मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, थाने के चक्कर लगा रहा है लगातार। ये आया पट्टी का, ये है थाना फतनपुर की। इनका कहना कि FIR संख्या इनकी 206/22। कार्रवाई नहीं हो रही, विवेचना नहीं हो रही, और इसमें वो धमकी दे रहे हैं लगातार। तो ये शायद वही तो नहीं है मर्डर वाला जो था मामला? नहीं, दूसरा। अच्छा लखनीपुर, हाँ फतनपुर का है। दूसरी नेक्स्ट है फिर ये थाना नवाबगंज है आपका। ये नवाबगंज, अच्छा आपका एक तहसील प्रतापगढ़। ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रधान के कहने पर रात बजे तक थाने पे बिठाए रखा और फिर निर्माण करा दिया विपक्षी का। नवाबगंज। और कोई है? हाँ फिर एक और है, ये है लालगंज। ये गांव अचाहरा का है इनका, थाना और वो सब लालगंज है। इनका कहना है कि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मिश्र है वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हाँ तो ये नाम नोट कर लेना, इनको नोट करा देना कि इनको सुन लेंगे, मैं सब पे इंडोर्समेंट करके भेज रहा हूँ। ठीक। और सर इसमें जो लोग हैं ना, ये सभी पहले से भी अपराधी हैं सर। ATM लूट और 307 नंबर पहले से लगा। आप चले जाना है SP साहब के सामने, मैं फिर पूछ लूँगा उनसे। ठीक है, जी सर। वो बुलाएंगे आईओ को, डायरेक्शन भी दे देंगे। बैठो।
क्या हुआ भाई? सर हमारा जमीन में मैटर जी, हम इससे मुकदमा संग्रामपुर के लड़ रहे हैं दीवानी। अभी निर्माण कार्य चल रहा वहाँ? नहीं जी, निर्माण नहीं हो रहा जी। हमारा रुक गया ना निर्माण कार्य? हाँ जी, वो करवा दिया। 15 को मेरा चालान किया और मुझको सम्मान न कुछ दिया सर, न कुछ। फिर 22 को मोबाइल नंबर घर पे दे के गए सर। फिर ये तो लिख रहे हैं ये विचाराधीन न्यायालय, वर्तमान में कोई निर्माण नहीं हो रहा, यथास्थिति बनी हुई है, शांति व्यवस्था के दृष्टिगत ये कार्रवाई कर दी गई है। जी हमारे पिता के गोद नामा की जमीन है, उसमें मंदिर भी बना हुआ है, हमारे पूर्वजों की है। अगर न माने उसको देखते सर, रिश्तेदारी में हम नहीं रहे। तो आपको रहना चाहिए था वहाँ जब जांच के लिए कोई गया था? जी हमको नहीं, किसी को भेज देते वहाँ। ठीक, अब दोबारा कराते हैं जी। वो मंदिर का निर्माण जीना पे निर्माण किया गया है जिसे हम और किसी। अब या तो एसपी साहब से मिलोगे, अभी सीओ के लिए लिखा, सीओ जो है जाएंगे मौके पर, वो करा के आएंगे, उनको बता देना क्या क्या और होना। बाकी तो आपका कोर्ट में चल ही रहा है। हाँ जी। बाकी जो कोर्ट से होगा वो देख लेंगे। इसे बुला के रखो, कौन है बताइए। ये हमारे खेते डगरा मुने जब रही से हमरे मन से लोग मारे वहीं सीधे बैठ के वहीं से ऐसी बात हो, ये मत दिखाओ, बात बताओ बस। हाँ डीएम पास गए थे, हाँ आदेश किए थे, हाँ पुलिस वाले नहीं जा रहे हैं बुलवाने के लिए। फतनपुर के थाना जाते ना नहीं। ये आपका नाम क्या है? हाँ हमारा। तो आप तो लिख रहे हैं इसकी विवेचना कराई जाए, आपने मुकदमा तो लिखा रखा 206/22। ये FIR लिखा रखी है आपने? कौन सा गांव है आपका? फतनपुर लखनीपुर है ना? हाँ, थाना फतनपुर, लखनीपुर गांव। नहीं तो आपकी FIR तो लिखी हुई है, आप कह रहे हो पुलिस वाले जा नहीं रहे। जाते ना आए, भगा देती। आपको भगा देते हैं? हाँ, अब भगा देती, कहते जाओ नहीं खुलवा पाएंगे हम तुम्हारा खेत। पैसा दे के वो अगला पक्ष वाला दाब देते हैं पुलिस दरोगा, कहते जाओ हम तुम्हारा नहीं खुलवा पाएंगे। अकुल आदेश कराए साहेब तब ना हमारे के सुना था। अभी मैंने एसपी साहब को बता दिया, आपका नाम नोट करा दिया, कराएंगे, वो सीओ को भेजेंगे मौके पर। ये लो अगला उसको दो, यही सीओ साहब आएंगे मौके पर। हमारी 15 बिस्सा भूमदरी जमीन, उसमें सर हम 1 साल से लगभग एक फर्नीचर की दुकान करीब 20 बाई 40 के एरिए में खोल रखे थे सर। तो मेले के दौरान करीब 4-5 दिन पहले 20 तारीख से मेला स्टार्ट होता है। 20 तारीख से करीब 15-16 तारीख में मेला कमेटी के लोग और SDM साहब, CO साहब और कोतवाल साहब ये लोग मेला ग्राउंड में गए निरीक्षण करने के लिए। तो ये लोग मतलब मेला कमेटी वाले बोले कि दुकान को सर आप लोग हटवा दीजिए। तो हमको बुलवाए, हम बताया सर कि ये हमारी ज़मीन है, भूमधरी है। CO साहब के पास भी गए, कोतवाल साहब के पास भी गए, SDM साहब के पास, सभी ने मना कर दिए कि आप दुकान अपनी लगाए रखिए, मत हटाइए। उसके बाद रविवार को मेला रखता है, शनिवार को शाम को सिपाही है आपके पट्टी में, तो हमको करीब 9 बजे रात में फ़ोन किए कि आप कोतवाल साहब बुला रहे हैं। कहे इस टाइम तो हम नहीं आएंगे, हम सुबह आएंगे। तो 2-1 लोगों को लेकर गए वहाँ, मतलब जो टीन शेड वगैरह लगा था उसको हिलाने लगे। खड़ने वाला तो था नहीं सर। तो सुबह जो है मेला कमेटी का अध्यक्ष वो जो है करीब 10-12 लोगों को, 4-5 लोग उनके पर्सनल घर के थे, सबको ले जा करके उसको उखाड़ करके फेंक दिए। उसका मतलब वीडियो क्लिप हमारे पास है सर। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। अच्छा। उसके बाद फिर JCB मंगाए, उतने संतुष्ट नहीं हुए, JCB मंगाए, JCB से उसको खुदवा दिए। अच्छा। उसकी भी क्लिप है सर। तो उसके बाद फिर वहाँ दुकान लगवाए हैं पूरे, मतलब हमारे 15 बिस्सा ज़मीन में करीब लगी होंगी 40-45 दुकानें, और वहाँ से करीब 1 से सवा लाख रुपए के लोग वसूली करते हैं। अभी मैंने SP प्रतापगढ़ को आपका नाम नोट करा दिया, या तो उनसे मिलोगे या CO साहब आएंगे मौके पर। अभी बताइए, समझौता हो गया? जी। आप क्या कह रहे हो? कह रहे हैं 3.5 लाख रुपए तेरे पिताजी देंगे तभी रखूंगा, नहीं तो अपने से आएगी तो जान से मारूंगा। और दूसरी शादी खोज रहे हैं चोरी से। तो ये अब मुकदमे का क्या हुआ फिर फाइनली? दोबारा तंग कर रहा, फिर करा दो इस पर। कोर्ट ऑर्डर का कागज दिए सर। हाँ?
कौन से थाने में लिखाया था पहले मुकदमा? हाँ, पश्चिम सरीरा में। हाँ, पश्चिम सरीरा में लिखा था। ले लो, ठीक है, दोबारा लिखा रहे हैं उस पर मुकदमा। फिर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, हमको किसी भी समय जो है वो मार देंगे, मरवा देंगे। अच्छा, मेरे जान का बहुत बड़ा खतरा है। ये तो आपके मामले में बता तो चुके हैं एसपी साहब को, और किसको कहूँगा? हाँ, कितने लोगों को बताऊँ? इसके पहले और एक बार आया। तो एसपी ऐसे इतना ढीला छोड़ देंगे कि आपकी हत्या हो जाएगी तो भी संज्ञान नहीं ले रहे? अब सर क्या, आप एक बार बात कर लो उससे, इसके उससे सीधे बात करो, जो आईओ है ना उससे बात कीजिए। नहीं है तो उसको यहाँ बुलवा लो। फिर अगर ज़रा भी इधर उधर की बात करे तो कॉल कर लेना उसको। ठीक है, बैठिए अभी थोड़ी देर, अभी बात करेंगे, पता करेंगे। FIR तो लिखाई हुई है आपकी? क्या जी? मुकदमा तो लिखा हुआ आपका? हाँ जी। पकड़ा गया कोई नहीं इसमें? नहीं, पकड़ा नहीं गया है। बताइए। हाँ सर। हाँ, नहीं लिखा सर। लिखा तो हुआ है FIR। ये 214/22 ये किसके खिलाफ है? इनके। कौन है? आपका पक्ष है? हाँ सर, ये लोग सब बाहर लड़के मुकदमा किया जा रही है। साक्ष्य संकलन के क्रम में विवेचना प्रचलित है। क्षेत्राधिकारी सोना द्वारा विवेचक को निर्देशित किया सुसंगत साक्ष्य संकलित कर ये विवेचना का ये करें, निस्तारण करें। निर्देशित किया सतर्क दृष्टि रखें। कल थाने में गए थे, धमकी उनकी दे रहे थे। हाँ, तो ये तो आपके खिलाफ लिखा हुआ मुकदमा तो? जी सर। हाँ जी। फिर सरकारी नंबर पर व्हाट्सएप वीडियो आया सर, देख लें। हाँ, तो CO जांच कर रहे हैं। CO जो जांच करके देंगे उसके आधार पर होगा। वो तो लिख रहे हैं, आपका कोई आपके पक्ष में कुछ भी रिपोर्ट नहीं है। वीडियो सर सरकारी नंबर भेजे हैं, देख लीजिए, जो देख लीजिए सर। क्या है उसमें वीडियो में? वैसे ही बताइए, है क्या उस वीडियो में? इन लोग को मारे हैं। हाँ, तो पुलिस तो मान ही नहीं रही। पुलिस तो आपकी तरफ से मान रही है कि आप लोगों ने मारा। सर वीडियो देख लिए तो पता लगी सर। अब ये वो देखेंगे, CO साहब देखेंगे, ASP देखेंगे। जब तक ASP की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा इसमें। जय बता। उनसे मिलिए CO साहब से, वो अभी छुट्टी गए हुए हैं वैसे। हाँ, अभी वो मैडम देख रही होंगी। वहाँ ASP आएंगे, वही देख के करेंगे इसको। पास से हम लोधराइन पास से जाके बिगाड़ के अपने खेत में मिस लिया है। तो हम मैहनपुर में गए तो कोई सुनाई ना भाई। कराली थाने में गए तो एक बार पुलिस गई है, फिर वो कहीं चले गए, फिर दोबारा नहीं गए हैं। हमारे खेत में इसलिए ना, हम बताइए बिगमान छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक लड़की 2 लड़के हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। कप्तान साहब से मिले हुए? SP के पास गए थे? SP के पास कौशाम्बी में? मैहनपुर तो कई बार गए गए थे। हाँ, मैहनपुर। किसको मिले थे? हाँ, DM साहब लग गए। ठीक है, अब करा।